नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एआरवाई पे जो ड्रामा है कभी तुम कभी मैं, या कभी मैं कभी तुम, अब मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें से कौन कौन बंदा ये ड्रामा देख रहा है? वैसे काफ़ी हाइप क्रिएट हो रही है। फ़ाद मुस्तफ़ा की बड़े अरसे बाद एक वापसी हुई है, कमबैक उनका आया है, और नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एक्टर और वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पे आए, कंट्रोवर्सी भी एक सामने आ गई है। और कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट के साथ भी या पेंटर्स के साथ भी धोखा हो सकता है, या ऐसी चीज़ें भी चोरी की जा सकती हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर आप एक कंट्रोवर्सी देख रहे हैं एआरवाई के ये जो ड्रामा है उसके अंदर एक बंदा सामने आता है, एक पोस्ट करता है वो अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर, उसका नाम सैफ़ी सुमरो करके उसका नाम है, और वो अपनी पोस्ट के अंदर इस बात का एक्नॉलेज करता है, इस बात को क्लेम करता है कि मैंने 2017 में एग्जीबिशन हुआ था कराची के अंदर, और वो आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, पेंटर है, उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। अब वो कहता है वो पेंटिंग्स जब बनाई थी, उनकी एग्जीबिशन हुई वहाँ पे कराची में, और भी बहुत दफ़ा ये वहाँ पे इनॉग्रेट करवाया जाता था। तो मैंने भी अपनी पेंटिंग्स वहाँ पे जो है वो नुमाइश के लिए मैंने उनको दी। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया ये जो इवेंट था, उसके बाद मुझे मेरी पेंटिंग्स नहीं मिली, और मैंने वो उसके बाद पेंटिंग्स को काफ़ी ढूँढने की भी कोशिश की। लेकिन मुझे ये बताया गया इंतज़ामिया की तरफ से कि हमें नहीं पता कि पेंटिंग्स कहाँ गई हैं, और मैंने बहुत ज़्यादा वो कहता है इसके ऊपर रिसर्च भी की, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला था कि मेरी पेंटिंग्स कहाँ हैं, और मैंने भी इसको फिर सीरियस लेना छोड़ दिया। फिर उसके बाद अब एक नया मोड़ इस कहानी में ये आता है कि एक ड्रामा के अंदर 17 नंबर, यानी जो 17 नंबर एपिसोड अगर आप ये ड्रामा देखते हैं, तो 17 नंबर जो एपिसोड नंबर 17 है, उसके अंदर ये जो आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं मैं ये ड्रामा देख रहा था, तो मेरी जो पेंटिंग है वो इस ड्रामे के बैकग्राउंड में मुझे नज़र आई। और ये वही पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं या जो पेंटर्स होते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव, वो बहुत ही सिलेक्टिव से तरीके से वो पेंटिंग्स बनाते हैं। इवन डॉट्स का इसके अंदर बड़ा रोल होता है, और हर बंदा आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। यानी आप सेम एक पेंटिंग अगर किसी आर्टिस्ट ने बनाई होगी, तो बिल्कुल उसका रेप्लिका कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो वो आर्टिस्ट ने जब ये ड्रामा देखा इसका एपिसोड, तो वो सेम पेंटिंग्स वहाँ पे लगी हुई थी। अब क्लेम किया गया एआरवाई की तरफ से कि जी वो पेंटिंग्स नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा फिर ये बताया कि इन्होंने वो पेंटिंग्स के साथ कुछ पिक्चर्स भी ली थी। अब वो पिक्चर्स इन्होंने दोबारा सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिनके आगे ये खुद खड़े हुए थे, और ये कहते हैं कि ये वही पेंटिंग्स हैं जो इस ड्रामे में दिखाई गई हैं, और ये इन्होंने चोरी की हैं, या इन्होंने जहाँ से भी ली हैं, या इनको जिसने भी दी हैं, या वो एग्जीबिशन से यहाँ पे कैसे आई, या उस वक्त उनको कौन ले गया, ये वो सारे सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए। और मेरी इजाज़त के बगैर मेरी पेंटिंग्स जो है वो ड्रामे के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। अब इस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए एक और लड़का है, उसने भी एक पोस्ट लगाई जो कि उस एग्ज़िबिशन के ऊपर शायद गया होगा उस टाइम पे, तो उस वक़्त उसने पिक्चर्स ली थी। तो इसने पोस्ट की फ़ेसबुक के ऊपर उस लड़के ने कि ये जो बात कर रहा है जो सुमरो है, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ये इसी की पेंटिंग्स है, और सेम यही हूबहू पेंटिंग्स एग्ज़िबिशन में मौजूद थी जो इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। अब हुआ ये कि उसने भी ये पोस्ट कर दी, और उसने कहा कि ये देखें मैंने इस पेंटिंग के आगे तस्वीरें खिंचाई थी, सामने वो लड़का उसके खड़ा हुआ है, और पीछे भी वो उसने लिखा है बाकायदा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि ये वही पेंटिंग्स है। अब वो जो आर्टिस्ट है सुमरो, सैफ़ी सुमरो करके उनका नाम है, वो बेसिकली इस चीज़ पे है आ रहा है, वो कहता है कि जी मेरी इजाज़त के बगैर, आपको पता है एक बंदे की एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये पेंटिंग कैसे इस्तेमाल हुई और ये बताया क्यों नहीं गया? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप वैल्यूज़ को भूल गए हैं, आप मॉरल वैल्यूज़ को भूल गए हैं? कोई लॉ है ही नहीं है कि कोई भी बंदा किसी भी की भी चीज़ एक तो चोरी करे। पहला जो सबसे बड़ा जो क्राइम है वो ये है कि मेरी पेंटिंग्स गई कहाँ पे? वो एग्ज़िबिशन्स के बाद कहाँ पे चली गई? कौन उसको ले गया? दूसरा जो क्राइम है इसके ऊपर कि वो बिना इजाज़त के इस्तेमाल कर ली गई। क्योंकि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये बहुत उसको लेके टची होते हैं अपने, और आपको पता है कि यही इनका रिस्क हलाल होता है, यही सोर्स होता है इनके इनकम का, और ये बड़ी महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं। अमूमन ऐसी पेंटिंग्स जो हम देख रहे होते हैं जो हमें नहीं समझ आ रही होती है, और एक आम मेरे और आपके जैसा बंदा जब उस पेंटिंग को देखता है ना, तो हम यही उसमें समझते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रही क्या फजूल पेंटिंग है, क्या बनाना क्या है, बनाया क्या है इसने, और ये क्या बताना चाह रहा है आर्टिस्ट इसमें। लेकिन वो पेंटिंग्स की जो मालियत होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो तकरीबन हज़ारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए में होती है। और इसमें करने के लिए भी बहुत मेहनत इन आर्टिस्ट को करनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने पूरा एक आइडिया जो है ना पेंटिंग के अंदर अपना डाला होता है, और पीछे इसके एक बहुत बड़ा एक दिमाग होता है, टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, ज़हन होता है, और वो जो इन्वेस्ट किया होता है इन्होंने। तो मेरे ख़्याल में अगर इसकी बात करें, क्योंकि पेंटिंग्स तो बज़ाहिर वही लग रही हैं जो एग्ज़िबिशन के अंदर दिखाई गई थी, और वो जो आर्टिस्ट है वो जो कह रहा है कि एपिसोड नंबर 17 के अंदर वो पेंटिंग कैसे आ गई? तो उसने वो कहीं पे देख ली है, किसी ने उसको भेज दी होंगी कि यार ये देखो तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ पे हैं।
तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक गलत अमल है, और ये इसकी बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ARY या जो भी इनकी मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करे, या जो टीम होती है, क्योंकि मैं खुद एक एडिटर हूँ, मुझे पता है कि जब आपने शूट करना होता है कहीं पे, तो हम तो बड़े छोटे लेवल पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे शूटिंग्स हो रही होती हैं इनमें बाकायदा 10-15 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई बंदा बैकग्राउंड को देख रहा होता है, कोई बंदा पेंटिंग्स को देख रहा होता है, कोई बंदा जो उसकी लुक है उसको दे रहा होता है, कोई लाइटिंग को देखने वाला होता है, और कोई बंदा उसकी एडिटिंग को देख रहा होता है। और वो सारी चीज़ें, आपको पता है, जहाँ पे भी शूटिंग होती है वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, यानी ये जितने घर आलीशान दिखाए जाते हैं वहाँ पे बाकायदा बहुत भारी रकम दी जाती है, वहाँ पे जो भी उनका घर होता है कि जी हमने यहाँ पे इतने दिनों के लिए शूटिंग करनी है। तो जब आप उस ड्रामे के अंदर अगर कोई चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई पेंटिंग है या कोई बैकग्राउंड है, तो उसके भी डेफिनेटली पैसे बनते हैं। और ये पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बंदे की यही कोशिश होती है कि फ्री में मेरा काम हो जाए, मुझे कहीं पे कोई पैसे या इन्वेस्टमेंट करनी ना पड़े। और ये ड्रामे जो हैं, ये जितने ज़्यादा ARY हो गया, ग्रीन अभी एक नया आया है, और इसके अलावा Jio TV हो गया, ये लोग बहुत बेतहाशा पैसा कमाते हैं ये ड्रामा से। एक दिन में पता नहीं कितने कितने मिलियंस इनके व्यूज़ आ जाते हैं। तो करोड़ों रुपए ये आर्टिस्ट भी कमाते हैं, और ये मैनेजमेंट भी कमाती है, और इनके एक्टर्स होते हैं वो भी कमाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर जो जैसे सैफ़ी सुमरो कह रहा है, अगर तो ये बात ठीक है, और मैं, अगर आप खुद अपने आप को समझे, आपने अपने हाथों से एक चीज़ बनाई हो, आपने एक आइडिया स्केच किया हो, पेंट किया हो, तो आपको भला आपकी कैसे गलत हो सकते हैं उसके बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं? मेरे तो वैसे ओपिनियन यही है कि या तो इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, या वो साबित करें कि ये पेंटिंग्स नहीं है इनकी, या जहाँ से लेके आए हैं, जहाँ से इन्होंने ख़रीदी हैं, वो साबित करें। क्योंकि अगर कोई सोर्स उसका नहीं आता ना कि ये कहाँ से लेके आए हैं आप, तो फिर तो ये सीधी-सीधी बात यहाँ पे ही जा रही है, कनेक्ट हो रही है ये डॉट वहाँ पे ही, कि ये चोरी की पेंटिंग्स हैं, ये वही पेंटिंग्स हैं जो उस एग्ज़िबिशन से निकाल के या किसी ने वहाँ पे हटा दी होंगी, या कोई ले गया होगा, और फिर ये यहाँ पे इस्तेमाल की होंगी, या उसने आगे बेच दी होंगी इनको। तो ख़ैर ये अभी क्लियर नहीं हुआ। अब सुमरों के पास ये ऑप्शंस हैं कि वो या तो इनको स्ट्राइक भेज सकता है, क्योंकि बिल्कुल कानून अवेलेबल है। जैसे मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आती है या कोई भी चीज़ आप दिखाते हैं, इवन आपने अगर किसी मोबाइल से भी कोई वीडियो बनाई होती है ना, किसी इंसिडेंट की आपने वीडियो बना ली है, और वो वीडियो कोई दूसरा चैनल भी अगर इस्तेमाल कर लेता है, आपकी वीडियो वायरल हो गई, आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो जब तक उसके कर्टसी नहीं दी जाती, उसको ये इजाज़त नहीं ली जाती, तो एक बड़े से बड़ा चैनल भी वो आपकी उस वीडियो को नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो आपके पास ये राइट है कि आप ये क्लेम और स्ट्राइक भेज सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल से वीडियो बनी हुई है, मेरे पास है, ये सबूत हैं उसके। तो मेरी इजाज़त के बगैर किसी और ने कैसे ये वीडियो इस्तेमाल कर ली? तो इसी तरह से हर चीज़ का राइट आपके पास होता है। अगर वो सोर्स मैन्युफैक्चर आपने की है, अगर वो प्रोडक्ट आपने तैयार की हो, तो ये इसके ऊपर ये केस अदालत में भी लेके जाया जा सकता है। तो बेसिकली इसके 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो उनके साथ कोई सेटलमेंट कर ली जाए अगर ये प्रूफ हो जाए कि पेंडिंग उनकी है, या उसको कोई रकम अदा कर दी जाए, या वो फिर स्ट्राइक भेजें और स्ट्राइक के बाद ये मामला जो है वो तय पाए, या फिर ये कानूनी भी अमल जो है वो एक कोई ना कोई उसका निकाल सकते हैं, जिसके अंदर वो इनके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इनको प्रूफ करना पड़ेगा ये पेंटिंग्स इनकी है। तो ये मामला, एक कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी लोग इस पे बात कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा फीडबैक दे दूँ, ताकि आई वुड लव टू नो कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कहना चाहते हैं। आपके ख़्याल में हो सकता है मैं कोई गलत कह रहा हूँ बात, या मुझे किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, या आप इस मामले के ऊपर क्या सोचते समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मज़ीद इसकी कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको उससे भी आगाह करेंगे।